जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस स्टेशन लाडवा के अंदर एक शिकायतकर्ता द्वारा कुछ पुलिस कर्मचारियों पर ये आरोप लगाए गए थे कि वो बोन कैंसर पेशेंट होते हुए उसके साथ मारपीट की गई तथा उसके साथ कुकर्म किया गया। तो जैसे ही ये आरोप लगे, पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके अंदर तत्काल ही एफआईआर रजिस्टर की थी तथा सीनियर ऑफिसर्स के अंडर में एक एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी का जो नेतृत्व किया था वो डीएसपी लाडवा ने किया था। करीब 15 दिन आज इसको हो चुके हैं और इसके अंदर लगभग सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट आज हो चुकी है। साइंटिफिक सारी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर की गई है, जिसके अंदर जो जो डिटेल्स आई हैं वो मैं आज आपके सामने साझा करूंगा। सबसे पहले तो 17 और 18 की रात, जिस रात का ये इंसिडेंट था, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो शिकायत करता था उसने शराब का सेवन किया हुआ था। ये मेडिकल रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि करती है। शराब का सेवन उसने किया हुआ था और उसके बाद उसका पुलिस कर्मचारियों के साथ नाका तथा थाने के अंदर उसकी बहसबाजी, जिस कारण उसको 172 बीएनएसएस के अंदर डिटेन किया गया था। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद पूरी रात वो थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज की कवरेज के अंदर आए, इवन लॉकअप के अंदर भी। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने है। पूरी रात वो सीसीटीवी की कवरेज के अंदर रहता है और सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको जो है लॉकअप से निकाला गया। रेस्ट ऑफ द टाइम वो लॉकअप के अंदर लॉस था, जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस 10 मिनट के दौरान उसके साथ जो है वो मारपीट की पुष्टि होती है, और मारपीट का कारण ये सामने आया कि जब वो लॉकअप के अंदर फर्स्ट लॉज्ड था तो उसका उन पुलिस कर्मचारियों के साथ उसकी बहसबाजी होती है। इसने शराब का सेवन एक किया हुआ था, तो इसने उनको कुछ उल्टा बोला, जिस कारण उन्होंने उत्तेजित होकर इसके साथ मारपीट की। अब आते हैं हम उन आरोपों की ओर, जो इस केस को थोड़ा इन अपराधों को थोड़ा संगीन बनाते हैं। सबसे पहले ये था कि बोन कैंसर पेशेंट के साथ कुकर्म हुआ, ब्लीडिंग हुई, जिसे आप लोगों ने बिना कोई पुष्टि हुए आप लोगों ने सभी ने इसको उठाया था। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर कोई बोन कैंसर का पेशेंट वो नहीं था। उस व्यक्ति को कई बार हमने डॉक्यूमेंट दिए, पीजे से भी वेरीफाई किया, वो बोन कैंसर का पेशेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग, कोई उसकी कीमोथेरेपी नहीं हुई है। सेकंड, उसके बाद जहाँ तक कुकर्म की बात थी तो उसमें हमने सभी इसकी डीएनए रिपोर्ट्स, जितने स्वैब्स थे, जितने कपड़े थे, सबकी करवाई गई। कहीं भी किसी कुकर्म की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए कि आप लोग ये ना कह दो कि इसमें कुछ चेंज किया गया, वो किया गया, हमने सभी आरोपियों का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी करवाया। उस लाई डिटेक्शन टेस्ट के अंदर सभी आरोपी सच पाए गए और उन्होंने कोई कुकर्म नहीं किया। मुद्दई को भी हमने ऑफर किया कि आप अपना लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाइए, उन्होंने इसके लिए मना किया। जहाँ तक मेडिकल की बात थी, मेडिकल हमने इसके अंदर बोर्ड द्वारा इसका मेडिकल करवाया गया था, और स्टार्टिंग में आपको भी पता है भी उस व्यक्ति ने बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाने से मना किया था। जिसके बाद उसको फिर भी हमने, क्योंकि ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ सके, हमने बोर्ड द्वारा ही इसका मेडिकल करवाया था। अब बात आती है उसकी ब्लीडिंग की। रात के समय उसके साथ कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। थाने के अंदर जिन जिन जगह पर वो व्यक्ति लॉज रहा, चाहे वो लॉकअप था, चाहे वो कमरा था, चाहे उसके कपड़े थे, व्हाइट कलर की उसने पैंट्स पहनी हुई थी, तो कहीं उसमें ब्लीडिंग ना दिख रही है, ना किसी और जितने भी कमरों के फर्श के स्वैब्स लिए गए, कहीं भी उसकी ब्लीडिंग नहीं आई है। जो सुबह उसकी ब्लीडिंग आई है और जो इंजरीज उसकी दिख रही हैं वो उसके क्रोनिक एनल फिशर्स, ठीक है, वो उसको पहले से ही एनल फिशर्स थे और उनमें उसकी सुबह ब्लीडिंग हुई है, और उसका कारण कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स ये है जो डॉक्टर्स ने बताया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।